प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग हमारी पहली पाठ्य पुस्तक है हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे थे और इसी दौरान हम लोग जो अध्ययन कर रहे थे उस अध्ययन के अंतर्गत जो भक्ति काल है और भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, ठीक है। तो बीए बीएड प्रथम वर्ष के अंदर जो हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास लगता है तो उसी क्रम में जो अपना कह सकते हैं कि पूर्व मध्यकाल है जिसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, तो उसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे। और इस क्रम में हम लोगों ने जो भक्ति काल है और भक्ति काल की समय सीमा से मैंने आपको बताई है कि जैसे ये कह सकते हैं कि इसको 1375 से लेकर के और जो 1700 तक का जो समय था वो आपका भक्ति काल का था। इसी क्रम में अलग अलग विद्वान हुए और उन विद्वानों की अपनी अपनी परिभाषा रही। तो एक दृष्टि डालें तो हमने काव्य संबंधी जो अवधारणा है उसको पढ़ा, भक्ति के दौरान भारतीय संस्कृति को पढ़ा और धर्म और काव्य को पढ़ा। तो इस चीज का हम लोगों ने अध्ययन किया। किंतु अब जो इसका जो मूल कह सकते हैं और जो काव्य रूप है भक्ति काल काव्य रूप है, तो काव्य रूप के अंतर्गत एक नजर इसमें रखते हैं। उसके साथ साथ उसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी एक दृष्टि डालें तो कल हम पढ़ रहे थे धर्म और काव्य को लेकर के, ठीक है। तो धर्म और काव्य को लेकर के तो इस भक्ति काल के अंदर उन सबके मध्य एक तरह का समन्वय, समन्वय का मतलब कह सकते हैं कि कला पक्ष और भाव पक्ष का समन्वय आपसी तालमेल उस तरह से बना रहा, ठीक है। दो अलग अलग चीजें और उन दोनों चीजों के अंदर एक तरह से उन दोनों के मध्य अपना तालमेल बना रहे। तो इस तालमेल की खातिर बताया जाता है कि जिस तरह से भक्ति काल चल रहा था और भक्ति काल के दौरान धर्म से संबंधित, क्योंकि भक्ति का जो संबंध है वो एक तरह से धर्म को लेकर के, ठीक है। और धर्म के अंदर ये कहते हैं कि इस समय की जो रचनाएं थी वो रचनाएं एक किसी चीज को परिभाषित करने के लिए हम लोगों को भाषा की आवश्यकता होती है। तो उस दौरान जो साहित्य लिखा गया ना, तो इस साहित्य की खातिर बताया जाता है कि इस साहित्य के अंदर ब्रज और अवधी भाषा का जो प्रयोग है वो सर्वाधिक रूप से देखने को मिला, क्योंकि जो अधिकांश विद्वान थे वो विद्वान के कि अपनी जो रचनाएं उन रचनाओं के अंदर अवधि और जो ब्रज भाषा है उस ब्रज भाषा का प्रयोग है वो किया करते थे। एक बात इन दोनों के मध्य तालमेल हो गया, ठीक है। उस समय की जो जनता थी या उस समय के जो शासक थे या उस समय के जो कवि थे, उन कवियों ने अपने साहित्य के अंदर इस भाषा का जो प्रयोग किया और उसको अपनाया। उसके बाद कह सकते हैं कि इसी भक्ति काल के दौरान निर्गुण और सगुण को लेकर के, निर्गुण और सगुण जो ईश्वर का साक्षात और निराकार जो रूप है वो रूप हमें देखने को मिलता है। तो उसमें भी आपसी तालमेल बना रहा। कुछ लोग जैसे सूफी मत के जो कवि थे, मलिक मोहम्मद जैसी हैं, कबीर जी हैं, या जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, या सूरदास जी हैं, मीरा हैं, रसखान जी हैं, तो इन्होंने सगुण को अपनाया, उन्होंने निर्गुण को अपनाया। हालांकि जनता जो अपनी सांप्रदायिकता के चलते और अपने धर्म के चलते अपने अपने अनुयायी उनके अपने अपने अनुयायी रहे और अपने अपने आराध्य रहे। तो एक तरह से इसमें भी ये जो तालमेल है वो देखते बनता है। और इसी क्रम में देखें तो इस के दौरान ज्ञान मार्ग की शाखा के ज्ञान को देने वाले और भक्ति को रखने वाले दोनों ही जो कवि थे उन कवियों में आपसी तालमेल है वो देखने को मिलता है। उसके साथ साथ है जैसे ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि और भक्ति मार्ग के निर्गुण और सगुण के कवि, प्रेम मार्ग की शाखा के कवि, तो इस तरह से ये जो कवि रहे उन कवियों में कह सकते हैं कि ऐसी जो रचनाएं वो देखने को मिली, आपसी तालमेल है वो देखने को मिला कला पक्ष से और भाव पक्ष की दृष्टि से, ठीक है। कि कहने का मतलब अपने भावों को, अपने विचारों को और कला के माध्यम से इस तरह से प्रस्तुत करने का जो प्रयास है वो इन्होंने किया। फिर वो कहते हैं कि विविध धर्मों की, अब यहाँ एक धर्म तो था ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जो धर्म है एक तरह से देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध हैं, जैन हैं, सिद्ध हैं, तो ये सारे के सारे कह सकते हैं कि इन विविध धर्मों के अनेक दर्शनों का जो समन्वय करना मतलब आपसी तालमेल है वो हमें देखने को मिलता है। जिस तरह से देखा जाए तो जैसे हिंदू और मुसलमान ही ले लो जो बड़ी जातियां, तो इन जातियों के अंदर देखें तो हम लोग जिस तरह से हमारे पास में गोगामेड़ी एक स्थान है देवस्थल, तो यहाँ गोगा जी को हम लोग जिस तरह से अपने आराध्य देव के रूप में, अपने लोक देवता के रूप में पूजन करते हैं, उसी तरह से मुस्लिम समाज के लोग जिस तरह जाहिर पीर बाबा के नाम से जानते हैं तो उनकी भी पूजा किया करते हैं। तो ऐसे ही जिस तरह से रामदेव जी हैं तो उनको यहाँ तक कि कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के जो लोग हैं वो रामसा पीर पंच पीरों के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं कि अजमेर शरीफ है
ठीक है, नर दरगाह है झुंझुनू जिले के अंदर। तो देखा जाए तो सद्भावना, ठीक है, ये अपने लोक देवता पाबू जी हैं, ठीक है, जाम्बो जी हैं। तो देखें तो सभी समुदाय के जो लोग हैं वो उनको स्वीकार करते हैं, करनी माता जी हैं, ठीक है। तो कहा गया कि यहाँ विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं, या कह सकते हैं कि हम लोग जो वैष्णो माता वैष्णो देवी हैं, उज्जैन महाकालेश्वर है, ठीक है, द्वारिकाधीश है, जगन्नाथ जी हैं, तो या कह सकते हैं कि शिरडी साईं राम है, ठीक है। तो इनको देखें तो देखने को मिलता है कि जो विविध धर्म के जो दर्शनार्थी थे, कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र में जो रुचि रखने वाले थे या उसको लेकर के साहित्य से रचना करने वाले थे, तो इन लोगों में आपसी तालमेल समन्वय वो देखने को मिला। और लोक हितकारी के रूप में ये जो बात है वो इससे इसके अध्ययन में दिखाई देती है। अब इन सब के तालमेल को देखते हुए और वर्तमान समय जो आज का जो हमारा बिंदु है, उस बिंदु पर अगर हम प्रकाश डालेंगे तो उस बिंदु के प्रकाश के दौरान काव्य रूप, ठीक है। अब इस भक्ति काल के दौरान काव्य रूप है वो किस प्रकार का रहा। अब काव्य रूप का जिक्र करें तो वो कहते हैं कि इस दृष्टि से अध्ययन करें तो वह पर्याप्त समर्थ दिखाई देता है। अब वो कहते हैं कि अगर इस दृष्टि से इसका अध्ययन करें ना तो वो अपने आप में पर्याप्त समर्थ है, ठीक है, सभी चीजों से संपन्न एक तरह से देखने को मिलता है। अब इसकी खातिर कहते हैं कि इस काल के जो कवियों ने प्रबंध काव्य, एक तो प्रबंध काव्य, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से अपनी काव्य रचनाएं की। प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य, स्वतंत्र भाव से रचना की गई। सुक्ति काव्य, कोई सुक्ति उक्ति लिखी गई जैसे पंक्तियों के माध्यम से, ठीक है। और उसके साथ साथ संगीत काव्य, और संगीत के माध्यम से अपनी जो रचनाएं उनको गा के प्रस्तुत किया। उसके साथ साथ गेय नाटक है। गेय नाटक का मतलब था किसी नाटक को गा के प्रस्तुत किया जाने वाला, जिस तरह से कह सकते हैं कि हम लोग जैसे हमारे लोक देवता रामदेव जी हैं, तो उनका जिस तरह से हम लोग जुम्मा लगाते हैं, तो उसको क्या है कि एक तरह से सजीव जो वर्णन है वो हम लोगों को एक तरह से गा करके प्रस्तुत किया जाता है। तो उसको हम लोग नाटक तो नहीं कह सकते, लेकिन वो संगीत की गेय जिस तरह से प्रभु जी की फड़ वाची जाती है, ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं कि उनका जो है वाचन किया जाता है। तो एक तरह से ये जो नाटक है, उसके साथ साथ कथा काव्य, तो अनेक जो अलग अलग लोक देवताओं के साथ साथ जो हमारे इष्ट ब्रह्मा विष्णु महेश जी और माँ गौरी, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, तो उनकी जो कथा, और उसके साथ साथ ये जो उस दौरान में जो राष्ट्र काव्य में इसको इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि इसका जो संबंध है वो भक्ति काल से है, तो ठीक है। इस वजह से उनके साथ साथ अपने जो लोग निर्गुण को लेकर के और सगुण को लेकर के उन देवी देवताओं की कथाओं का जो है उन अपने काव्य के अंदर उनका जो वर्णन है वो देखने को मिलता है। उसके साथ साथ ये कहते हैं और जन जीवन के उपदेश और सभी का जो निर्माण है वो इसके अंतर्गत हुआ है। और इसके साथ साथ बताया गया कि जीवन चरित्र, और जीवन चरित्र कहना मतलब किसी लोक संस्कृति को लेकर के और उससे संबंधित जो उपदेश दिए गए हैं उन उपदेशों का जो निर्माण है वो इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये जो चीजें हैं वो अपने आप में एक दूसरे के साथ समन्वय रखने वाली, अपने आप में किस तरह से समृद्ध है, क्योंकि इस समय का जो प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य, सुक्ति काव्य, संगीत काव्य और गीता की दृष्टि से, और गा के मतलब क्या होता है कि एक तरह से गान, ठीक है, गान या गाना, ठीक है। तो इनको लेकर के उन्होंने अपनी जो रचनाएं की, उस रचनाओं के अंदर जीवन के चरित्र एवं उपदेश सभी का जो निर्माण है वो होता दिखाई देता है। अब वो कहते हैं कि भक्ति काल में जितने काव्य रूप मिलते हैं उतने काव्य रूपों की विविधता आधुनिक काल को छोड़ करके किसी अन्य कालों में नहीं मिलती। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भक्ति काल काव्य रूपों और काव्य शैलियों की भूमिका का समृद्ध है। अब कह सकते हैं, ये कहते हैं कि भक्ति काल के दौरान है, भक्ति काल में जितनी काव्य रूप है जिसको हम पढ़ रहे हैं आज, ठीक है, जितने काव्य रूप है मिलते हैं उतने काव्य रूप की विविधता, अनेक अनेक प्रकार की जो विविधता है, ठीक है, वो उसको देखें और देखने को मिलते हैं आधुनिक काल को छोड़ करके। क्योंकि जैसे कह सकते हैं कि आदि काल है, भक्ति काल और रीति काल है, इन तीनों के अंदर विभिन्न प्रकार की अनेकता, विविधता को कह सकते हैं कि अनेकता के माध्यम से, ठीक है। और एक आधुनिक काल की खातिर वो कहते हैं कि इस आधुनिक काल को छोड़ करके इसी अन्य काल में
नहीं मिलते। इस आधार पर हम यही कह सकते हैं कि भक्ति काल काव्य रूपों और काव्य शैलियों जो लिखने का तरीका था ना, ठीक है, तो काव्य शैलियों की भूमिका को समृद्ध है, ठीक है। अपने आप में इस तरह से इसको शुरुआत में कह दिया कि अपने आप में समृद्ध दिखाई देता है, तो वो समृद्ध का मतलब संपन्न है, ठीक है। अपितु उसके बाद वो कहता है कि आगामी आधुनिक काल के लिए इसके पश्चात जो काल आएगा उसके खातिर कहता है कि आगामी आधुनिक काल के लिए प्रेरक, शिक्षा देने वाला और अनुकरणीय, ठीक है, उनसे ज्ञान प्राप्त करने वाला है। प्रेरक है और अनुकरणीय, ठीक है, शिक्षा देने वाला और उससे ज्ञान है जो अध्ययन किया जा सकता है, भी बन गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि भक्ति काल में जो काव्य लिखे गए वे चाहे प्रबंध हो, मुक्तक हो या गेय हो अथवा नाटक हो, या सभी के अंतर्गत लोक मर्यादा, लोक रक्षण और भाव व्यक्ति के अद्भुत सामंजस्य मिलता है। अब उन्होंने बताया कि यहाँ ये जो भक्ति काल के अंदर जो काव्य लिखे गए ना, तो उन लिखे गए काव्यों के अंतर्गत वो कहता है कि ये चाहे प्रबंध काव्य रहे हो, ठीक है, या फिर मुक्त काव्य रहे हो, या फिर कह सकते हैं कि गेय काव्य गा के प्रस्तुत किए जाने वाले काव्य रहे हो, ये किसी भी दृष्टि के काव्य रहे हो, लेकिन अथवा यह कह सकते हैं कि उस समय की जो नाटक और एकांकियां हो रही हो, तो इन सभी के अंतर्गत लोक मर्यादा उस समाज की जो संस्कृति है, ठीक है, और उसको लेकर के और एक तरह की रचनाएं वो की गई है। कहने का मतलब यहाँ लोक रक्षण अर्थात लोगों का भला करने के लिए और भक्ति भाव का अद्भुत सामंजस्य अर्थात एक तरह का तालमेल है वो देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में अब उसकी खातिर कहते हैं कि ऐसी स्थिति में काव्य रूपों का विविध्य हमें भक्ति को स्वर्ण युग कहने की प्रेरणा देता है। अब वो कहता है कि इस तरह की जो रचनाएं हुई ना, उन रचनाओं की वजह से, उस रचनाओं के कारण ही, और ऐसी इन काव्य रूपों की विविधता, ठीक है, इन काव्य रूपों की विविधता है वो देखने को मिलती है। तो इस वजह से ये जो भक्ति काल है वो भक्ति काल अपने आप में एक तरह से इसको स्वर्ण युग कहें तो ये हमें प्रेरणादायक, हमारे लिए शिक्षा प्रदायी है, ठीक है, प्रेरणादायक है, शिक्षा प्रदाय। अब ये जो बात थी वो बात थी कि इनका आपसी तालमेल किस प्रकार का था, तालमेल के साथ साथ भक्ति काल को काव्य रूप के रूप में किस तरह से प्रस्तुत किया गया, उस काव्य रूप के अंतर्गत देखने को मिला कि इस काव्य रूप में उनकी जो काव्य शैलियां या काव्य की जो रूप है उस दृष्टि से ये किस तरह से अनुकरणीय था, किस तरह से प्रेरणादायक था, किस तरह से इसमें संगीत को लेकर के, सुक्ति को लेकर के, प्रबंध काव्य को लेकर के, मुक्त काव्य को लेकर के, जो गेय नाटक है उनको लेकर के, उसके साथ साथ जो काव्य रूप है उन काव्य रूपों को लेकर के। तो कहने का मतलब इन सारी चीजों का जो मिश्रण है वो तालमेल है, वो आपसी तालमेल अपने आप में एक तरह से उच्च ठहरता है, ठीक है, और इसी वजह से वो उसको एक तरह से अपने आप को समृद्ध बनाता है, ठीक है। अब जो है वो है आपका कह सकते हैं कि लोक रक्षण, ठीक है। लोक रक्षण का मतलब है लोगों का भला करना, लोगों की भलाई करना, और लोक रंजन। अब जैसे लोक रक्षण का जो संबंध है वो श्री राम जी से है, ठीक है, उन्होंने लोगों की रक्षा किस प्रकार से की। लोक रंजन का जो मतलब है वो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी से है, ठीक है। अब दोनों का साहित्य में दोनों का अद्भुत जो मिश्रण वो किस तरह से देखने को मिला, क्योंकि यहाँ जो कवि देखे हैं तो सूरदास जी और गोस्वामी तुलसीदास जी, तो उन दोनों कवियों ने अपने अपने आराध्य को लेकर के और सुंदर कह सकते हैं कि रचनाएं वो देखने को मिली। इन रचनाओं के अंतर्गत वो कहता है कि भक्ति काल है, भक्ति काल के अंदर है, और ये इस भक्ति काल की खातिर बताया जाता है कि ये जो भक्ति काल है वो हिंदी साहित्य के भक्ति काल में इन दोनों का जो अद्भुत मिश्रण हुआ है, अद्भुत मिश्रण मतलब ये कह सकते हैं कि एक तरह से दूध के अंदर चीनी, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि उन दोनों का जो आपसी मिश्रण, ठीक है, या दूध के अंदर पानी कह सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इतना सुंदर समन्वय देखने को मिलता है कि अपने आप में वो एक तरह से समाज कल्याणकारी रहा, ठीक है। और उसकी खातिर वो कहता है कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल में इन दोनों का अद्भुत समन्वय हुआ, और इसके साथ साथ इस कारण एक और लोक रक्षण का कार्य संभाला तुलसीदास जी ने, और कबीर जैसे जो कवियों ने पूरा किया, और लोक रंजन का जो
कार्य था वो सूरदास जी द्वारा प्रतिपादित किया गया। अब उन्होंने बताया कि जो लोक रक्षण के रूप में जो कार्य किया गया वो तो गोस्वामी तुलसीदास से और कबीर जी द्वारा बताया जाता है, जबकि लोकरंजन का जो कार्य था वो कार्य है वो सूरदास जी जैसे कवियों ने इसका प्रतिपादन किया, इसको अच्छे से प्रस्तुत करने का जो प्रयास है वो किया। कहने का मतलब ये था कि यह स्पष्ट है कि निर्गुणवादियों के कबीर और जैसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयत्न किया तो तुलसीदास जी ने हिंदू दर्शन और धर्म और संस्कृति का प्रचुरता से प्रचार किया। अब उनकी खातिर बताया जाता है कि एक जो कबीर जी हैं और जयसी जी हैं, तो इन्होंने निर्गुण वर्मा की उपासना की बात कही। निर्गुण निर्गुण अर्थात निराकार, निर्गुण अर्थात निराकार, निराकार अर्थात कोई रूप या आकार में ना दिखाई देता हो। जिस तरह से हम लोग मुस्लिम समाज के अंदर कहें, या अभी मैं जो आपको अपने लोक देवता गोगा जी के बारे में बता रहा था, तो उनकी जो मजार है तो कुछ इसी प्रकार की, ठीक है, जिसमें कोई रूप या आकार दिखाई नहीं देता। या अपने गुरु नानक साहिब जी को ले लो, सिख समुदाय को, ठीक है, तो वैसे ही वो कहते हैं कि स्पष्ट है कि निर्गुण वादियों ने कबीर और जयसी के हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयत्न किया, और तुलसीदास जी ने हिंदू दर्शन और धर्म और संस्कृति को प्रचुरता से अभिव्यक्त किया। इसी क्रम में सूरदास जी की खातिर बताया जाता है कि सूरदास जी ने जीवन के सौंदर्य और जीवन के प्रति जो आसक्ति और आस्था की जो भावना को प्रस्तुत किया। अब ये जो तीनों कवि हैं, चारों कवि हैं, उन चारों कवियों में अपने अपने जो भाव हैं, उन भावों को हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं कि इस खातिर बताया जाता है कि ये जो काल रहा वो अपने आप में लोकरंजन और लोकरंजन और लोक रक्षण का काल रहा, ठीक है। इस काल के अंदर देखें तो कबीर और तुलसी जैसे जो कवि थे, उन कवियों ने इसको पूरा करने का प्रयास किया। सूरदास जी ने इसका प्रतिपादन किया। यहाँ निर्गुण है, निर्गुण अर्थात निराकार, या कोई रूप या आकार ना दिखाई देता हो, तो कबीर और जयसी ने इस चीज की जिम्मेदारी ली और हिंदू मुस्लिम एकता की खातिर उन्होंने अनेकों प्रयास किए। वो कहते हैं कीरी कुंजर दो ही है सब ईश्वर के रूप, अर्थात वो कहते हैं कि जो या आप कह सकते हैं एक ही ज्योति एक ही पवन एक ही सभी समाना, की एक ही प्रकाश है भगवान सूर्य देव जिसे, ठीक है, कहने मतलब एक ही ज्योति है, एक ही प्रकाश है, एक ही हवा है, एक ही जल है, उसी चीज का हम सारे के सारे जो लोग हैं वो सेवन करते हैं। धरती भी एक है, आकाश आकाश भी एक है, धरती भी एक है, तो ऐसा नहीं है कि उन सबके लिए अलग अलग है। तो वो कहते हैं कि जब ये सारी जो पंच तत्व हमारे हैं, वो पंच तत्व जैसे आकाश है, धरती है, वायु है, जल है, अग्नि है, वो पांचों तत्व अलग नहीं है, तो हम लोग जातियों के आधार पर इस तरह से अलग अलग बटे हुए हैं, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ठीक नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को उन्होंने सुधारने का प्रयास किया और बताया कि हम सारे के सारे एक ही ईश्वर की संतान है। जब वही चीज उसी मुखवाणी से कह सकते हैं कि मुख से हिंदू बोलता है, उसी से मुस्लिम, उसी उन हाथों करों से अर्थात हाथों से क्या है कि वो अपने कार्यों को करता है, उन्हें पाँव से पग से अपना विचरण करता है, ठीक है। वैसा ही रूप आकार कह सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का है, वैसे ही हिंदुओं का है, वैसे ही सिखों का है, वैसे ईसाइयों का है। तो जब ये सारे जो रूप आकार या कह सकते हैं कि मन क्रम वचन वाणी और सब एक है, तो उसके पश्चात वो दो कैसे हो गए। तो इन सबको वो कह सकते हैं कि एक ही सूत्रता में बांधने का जो प्रयास है उन लोगों ने किया। तुलसीदास जी ने हिंदू दर्शन और धर्म संस्कृति को प्रचुरता से अभिव्यक्त किया, क्योंकि अपना जो हिंदू धर्म था और उसके साथ साथ हमारी जो संस्कृति थी, संस्कृति किसी किसी भी दृष्टि से देखें तो संस्कृति कहीं कोई ऐसे कह सकते हैं कि अभद्रता का प्रदर्शन नहीं करती, ठीक है। सभी को इज्जत के साथ आप सामने वाले को सम्मान देंगे तो वो भी उतना ही सम्मान आपको देगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि धर्म कभी भी मतलब युद्ध लड़ाई झगड़ा करना नहीं सिखाता। धर्म हमेशा ही सद्भावना का प्रतीक होता है, चाहे कोई भी धर्म हो, और हमें सभी धर्मों का सम्मान भी करना चाहिए। चाहे देखा जाए तो अगर हम देखें तो हमारी धार्मिक पुस्तक गीता, उनको हमसे समान रखते हैं, तो इतना ही
धर्म के साथ जो कुरान है उनको भी उतना ही हम सम्मान देते हैं। ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब है, उनको इतना सम्मान मिलता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बाइबल है तो उनको भी इतना ही, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म विशेष को लेकर के कोई अलग बात है वो रखी जाए। तो ये कहता है कि धर्म और संस्कृति की प्रचुरता की अभिव्यक्त किया गया। सूरदास जी ने जीवन के सौंदर्य, सूरदास जी ने जीवन के सौंदर्य को लेकर के, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी की जो बाल लीलाएं थी, उन बाल क्रीड़ाओं को इतना सुंदर और समन्वय स्थापित किया कि उस पर उनकी जो मोहनी मुस्कान है उस पर कोई भी व्यक्ति आसक्त हुए बिना, या उन्होंने जो अधरों पे अपनी मुरली रख रखी है, या घुंघरालू उनके जो केस हैं, बड़ी बड़ी मोटे मोटे नैन है, ठीक है, मोर पंख लगाए हुए हैं, कमरधनी धारण किए हुए हैं, गले में वैजंती माला धारण किए हुए हैं, पैरों में नुपुर पहने हुए हैं, ठीक है। तो अपने आप में कहने का मतलब, या पीताम्बर जो वस्त्र धारण कर रखे हैं, ठीक है, तो वो कह सकते हैं कि अपने आप में एक अद्भुत समन्वय, अद्भुत समन्वय क्या कह सकते हैं कि एक अद्भुत और आसक्त, हम उस उन पर मोहित होते चले जाते हैं, ठीक है। उनकी जो छवि है, और उन छवि को हम एकटक निहारते रहते हैं अपने आप में। हमारे लिए वो एक कह सकते हैं कि ना बुझने वाली प्यास, अतृप्त प्यास है, ठीक है। जब हम उनकी जो मौनी मुस्कान को देखते हैं, उनके सामने उनके दर्शन करते हैं, तो हमारे लिए वो एक तरह से बड़े ही मतलब कह सकते हैं कि अद्भुत। तो उसके साथ साथ जीवन के सौंदर्य के प्रति आसक्ति और आस्था, उनके प्रति आस्था की जो भावना को प्रस्तुत किया गया है। और इन दोनों कवियों के द्वारा लोक रंजन और लोक रक्षण और लोक रंजन का कार्य किया गया। अब जैसा बताया गया कि लोक रंजन की खातिर बताया गया, कि लोक रंजन की खातिर कहते हैं कि एक दृष्टि से देखें तो तुलसीदास जी ने राम जी के जो शील, स्वभाव और शक्ति सौंदर्य के रूप में इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया, ठीक है। और उनके स्वभाव को लेकर के तुलसीदास जी की जो काव्य रचना है, वो काव्य रचनाएं कुछ इसी प्रकार की रही, और उसमें इन चीजों को देखने को मिला कि यहाँ उन्होंने लोक रंजन, लोक रक्षण का जो कार्य किया, और भगवान श्री कृष्ण जी की खातिर बताया जाता है कि यहाँ उन्होंने एक तरह से लोक रंजन का कार्य किया। इसी क्रम में एक दृष्टि और डालें, तो इस क्रम में दृष्टि डालें तो देखने को मिलता है कि जिस तरह से कबीर जी हैं, तो कबीर जी को एक क्रांतिकारी के रूप में प्रस्तुत कर दिया इन्होंने। क्रांतिकारी, जैसे वाणी के डिटेक्टर, वाणी के डिटेक्टर की खातिर कहा जाता है कि कबीर जी ने जो समाज के अंदर एक तरह से पाखंड फैला हुआ था, उस पाखंड को दूर करने का प्रयास है वो उन्होंने किया। उसके चलते उन्होंने ऐसा बहुत कुछ दिखाने का प्रयास किया कि जो मध्यकाल था, उस मध्यकाल के क्रांतिकारी पुरुष के रूप में रहे। उन्होंने समाज की बाहरी और भीतरी शक्तियों पर एक साथ आक्रमण करके समाज को नई दिशा और नया मार्ग दिखाया। उसके साथ साथ भक्ति काल इन सब कारणों से एक साथ हृदय, मन और आत्मा को तृप्त करता था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काव्य को सिद्धावस्था और साधनावस्था का कार्य सिद्ध किया। इस दृष्टि से तुलसीदास जी के प्रियतम पक्ष को लेकर चलने वाले साधनावस्था के प्रसिद्ध कवि हैं। सूरदास मधुर भावना के साथ जीवन की सिद्धावस्था को व्यक्त करते हैं, और लोक रंजन और लोक रंजन दोनों जो रूप हैं, वो जो रूप है हमें देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब था कि कबीर जी ने तो एक तरह से वाणी के डिटेक्टिव के रूप में लोगों का भला करने की खातिर हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रयास किया, समाज के अंदर जो फैला हुआ पाखंड था उसको दूर करने का प्रयास किया, और एक तरह से जो सिद्ध आस्था और समाज के अंदर एक नए युग के निर्माण की खातिर, और मन और कह सकते हैं कि आचरण की पवित्रता, अपनी वाणी की शुद्धता, और वाणी की शुद्धता के साथ साथ कह सकते हैं कि हर क्षेत्र से जो इन्होंने गुरु की महिमा, उनको महत्व दिया, उसके साथ साथ जो समाज के अंदर जो कुप्रथाएं फैली हुई थी, उन कुप्रथाओं को दूर करने का प्रयास किया। और इसी क्रम में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इनकी खातिर बताया कि ये जो काव्य था वो सिद्धावस्था और साधनावस्था का काव्य था। सिद्धावस्था, साधनावस्था का मतलब है जो सिद्ध और सिद्ध जो थे, नाथ थे, और वो क्या है कि एक तरह से अपने कपाल भात लगा करके, या कह सकते हैं कि साधना किया करते थे, तो उसमें भी किसी प्रकार की कोई जो कमी है वो कमी देखने को नहीं मिली। तो ऐसा देखें तो एक दृष्टि से काव्य रूप में हमारे सामने निकल के आता है कि यहाँ स्पष्ट
है कि यहाँ निर्गुणवादियों में कबीर और जायसी ने हिंदू मुसलमानों की एकता का प्रयत्न किया। तुलसीदास जी ने हिंदू दर्शन और धर्म संस्कृति के को प्रचुरता के साथ अभिव्यक्त किया, और सूरदास जी ने जीवन के सौंदर्य के प्रति जो आस्था और भक्ति भावना को प्रस्तुत किया। तो इन दोनों कवियों के द्वारा लोक रक्षण और लोक रंजन का जो कार्य है वो पूरा किया गया। बाकी इसी के अंदर है थोड़ा सा संस्कृति और भाषा को लेकर के कुछ एक जो चीजें और हैं, तो उनका जो अध्ययन है वो हम हमारी अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।